हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का चैप्टर नंबर अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल के नाम से जो चैप्टर है उसका एमसीक्यू करने जा रहे हैं। जो हमारे बिहार सरकार में जो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा। एएलपी में यूपी का ग्रेड 2 जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होता है उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना रहेगा। चलते हैं हम लोग आज अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल भू संपर्कन एवं भूमिगत केबल का एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है कि अर्थिंग उपकरण का उपयोग से बचने के लिए क्या, लीकेज करंट से बचने के लिए क्या आता है। अर्थिंग उपकरण का उपयोग लीकेज करंट से बचने के लिए के साथ साथ मनुष्यों को सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आदि। नेक्स्ट कह रहा है भू संपर्क तार जोड़ा जाता है। भू संपर्क तार जोड़ा जाता है जमीन से भू संपर्क तार जमीन से जोड़ा जाता है। गैर धारा अप्रचलित वाहक सेटअप और कंडक्टर के लिए अर्थिंग करने को क्या कहा जाता है। तो ये उपकरण अर्थिंग कहा जाता है, उपकरण अर्थिंग कराया जाता है। गैर धारा अप्रचलित वाहक सेटअप और कंडक्टर के लिए अर्थिंग करने को क्या कहा जाता है, उपकरण अर्थिंग कहा जाता है। उपकरण अर्थिंग गैर धारा वाहक सेट अप और कंडक्टर के लिए अर्थिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि लाइव तार धातु की केसिंग के संपर्क में आता है तो अतिरिक्त धारा कहाँ स्थानांतरित हो जाता है। तो ये भू संपर्क तार में जब लाइव धारा धातु की केसिंग के संपर्क में आता है तो अतिरिक्त धारा भू संपर्क में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विभंग फॉल्ट की स्थिति में एक विद्युत उपकरण के भू संपर्कन अर्थिंग द्वारा उपकरण को में लाना चाहिए। किस में लाना चाहिए, तो ये शून्य विभव में लाना चाहिए, शून्य विभव में। विभंग फॉल्ट की स्थिति में एक विद्युत उपकरण के भूसंपर्कन अर्थिंग द्वारा उपकरण को शून्य विभव में लाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भूसंपर्कन के संदर्भ में संयोजन शब्द का क्या संदर्भित करता है। तो भू संपर्कन के संदर्भ में संयोजन शब्द क्या संदर्भित करता है, तो ये करता है कार्यरत उपकरणों के सभी धातु केसिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ना। भू संपर्कन के संदर्भ में संयोजन का शब्द कार्यरत उपकरणों के सभी धातु केसिंग इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ता है। भू संपर्कन प्रणाली सुरक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब उच्च धारा प्रभावित हो तो ये स्वतः ही भूमिगत हो जाती है। ठीक है, निम्न निम्न में से कौन सा भूसंपर्कन तार का अनुप्रयोग नहीं है। भूसंपर्क तार का अनुप्रयोग नहीं है, तो देखिए विद्युतीय आघात से मानव शरीर का रक्षण ये है, ये बचाता ही है। त्वरित आघात से टावर की रक्षा ये भी करता है। संकर्षण लाइन ट्रैक्शन लाइन के लिए वाष्पर चलित रिटर्न कंडक्टर के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। लघु पथन से विद्युतीय प्रणाली की रक्षा करना, ये आपका गलत। भूसंपर्कन तार लघु पथन से विद्युतीय प्रणाली को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। एक कम प्रतिरोध वाले तार के माध्यम से पृथ्वी में विद्युत ऊर्जा के तत्काल निर्वहन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अर्थिंग कहा जाता है। एक कम प्रतिरोध वाले तार के माध्यम से पृथ्वी में विद्युत धारा की अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है। विद्युत ऊर्जा के इस तत्काल निर्वहन की प्रक्रिया को अर्थिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थिंग कहा जाता है। थ्री फेज सिस्टम में निम्नलिखित में से का प्रयोग क्या करना चाहिए, तो किसका प्रयोग करना है, दोहरा भू संपर्कन का। थ्री फेज सिस्टम में दोहरा भू संपर्कन का प्रयोग किया जाता है, दोहरा भू संपर्कन का प्रयोग किया जाता है थ्री फेज में। करा जब लोक विद्युत आपूर्ति का सजीव चालक टूट जाता है तथा पृथ्वी को छूता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होती है, तो धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होगी। जब लोक विद्युत आपूर्ति का सजीव चालक टूट जाता है तथा पृथ्वी को छूता है तो धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती होगी और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। विद्युत भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए कितने को किसको उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए,
तो ये संपर्कित टर्मिनल अर्थ टर्मिनल को उपभोक्ता मकान पर विद्युत वायरिंग के प्रारंभिक बिंदु का निकट एक अर्थ स्थापित करना होगा। यह प्रावधान भारतीय विद्युत और अर्थिंग नियम 1956 के लिए नियम 33 के तहत होगा। ऊंची इमारतों और संरचनाओं की रक्षा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भूसंपर्क अर्थिंग की। ऊंची इमारतों और संरचनाओं की रक्षा के लिए अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। ग्राउंडिंग है। क्या है ग्राउंडिंग? तो ग्राउंडिंग किसी भी करंट विहीन वस्तु का ग्राउंड से कनेक्शन, किसी भी करंट विहीन वस्तु का ग्राउंड से कनेक्शन। ग्राउंडिंग वास्तव में किसी भी करंट विहीन वस्तु का ग्राउंड से कनेक्शन है जो असमयिक धारा को कम प्रतिरोध मार्ग से ग्राउंडिंग प्रभावित करती है। साथ ही इलेक्ट्रोड को समानांतर कॉपर का बनाया जाता है क्योंकि यह निम्न प्रतिरोध वाला होता है। पृथ्वी की विद्युत संभावितता को क्या माना जाता है? कितना? 0 वोल्ट। पृथ्वी की विद्युत संभावितता को शून्य माना जाता है, इसलिए हम अर्थ को शून्य प्रतिरोध मार्ग मानते हैं। आवेश विसर्जन को भांति प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। IS कॉलम 3043 के अनुसार शब्द भूसंपर्क और ग्राउंडिंग है तो पर्यायवाची है। भूसंपर्क और ग्राउंडिंग पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे के। IS कॉलम 3043 के अनुसार शब्द भूसंपर्कन और ग्राउंडिंग वास्तव में दोनों पर्यायवाची है। दोनों एक का ही शाब्दिक अर्थ भूमि से संपर्क है। भूसंपर्कन द्वारा अनावश्यक अति विभव आवश्यक में उत्पन्न अति आवेश को कम प्रतिरोधी मार्ग उपलब्ध करा कर धरातल में भेजा जाता है ताकि संलग्न वस्तु तथा व्यक्ति का बचाव हो सके। अर्थिंग के लक्ष्य क्या है? अर्थिंग के लक्ष्य क्या है? तो सभी खुले धातु हिस्सों को अर्थात विभव को सुनिश्चित करना, इंसुलेशन विफलता के कारण उपकरण में अत्यधिक करंट प्रवाह की सुरक्षा करना, अस्थिर लोड्स को अंतर्गत सतत वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऊंची इमारतों को आकाशीय बिजली से सुरक्षा करने के लिए, ये सभी अर्थिंग का मुख्य लक्ष्य मनुष्य के जीवन, भवन एवं मशीन सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात वह साधन जो विद्युत चलित मशीन और उपकरण यदि फेज के तार को उसके धात्विक आवरण से स्पर्श कर जाने की स्थिति में मनुष्य को विद्युत झटके से बचाता है। उपकरण के भूसंपर्क के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो तापावरोधन इंसुलेशन की विफलता पर भूसंपर्क सुरक्षा प्रदान करना। तापावरोधन इंसुलेशन की विफलता पर भूसंपर्कन मानव और उपकरण की सुरक्षा प्रदान करना। किस वायरिंग का संस्थापना में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए? किस वायरिंग की संस्थापना में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए? तो ये सब स्टेशन वायरिंग संस्थापन में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए। साथ ही ज्ञात रहे कि सब स्टेशन का प्रतिरोध 2 ओहा तक होना चाहिए। से सुरक्षा देने के लिए उपकरण की भूसंपर्कन अर्थिंग जरूरी है। किससे सुरक्षा देने के लिए? बिजली के झटकों का खतरा से सुरक्षा देने के लिए बिजली के झटकों का खतरा से सुरक्षा देने के लिए उपकरण की भूसंपर्कन अर्थिंग जरूरी है। अर्थिंग करने से बिजली की झटकों से सुरक्षा रहती है तथा बिजली के संपूर्ण उपकरणों की सुरक्षा रहती है। न्यूट्रल भूसंपर्कन का क्या लाभ है? यह सेवा की विश्वसनीय सुधारता प्रदान करता है। आकाशीय विद्युत के कारण अति वोल्टेज को विद्युत पृथ्वी में डिस्चार्ज किया जा सकता है। लगातार आर्किंग भूसंपर्क में मुक्त होना, यह कार्मिक और उपकरण को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। इन सब आकाशीय विद्युत या त्वरित चालक ऊंचे भवनों और मीनारों और चिमनियों और विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयुक्त खंभे के ऊपर एक त्रिशूल आकार तार स्थापित किया जाता है जो त्वरित चालक कहलाता है। यह चालक आकाशीय विद्युत को अपने अंदर एकत्र कर उसे अर्थ संयोजन द्वारा पृथ्वी के अंदर प्रभावित कर देता है।
भू संपर्कन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? भू संपर्कन के लिए उपयोगकर्ताओं को मशीनों की सुरक्षा आवश्यक है। भू संपर्कन अब उपयोगकर्ताओं को मशीन की सुरक्षा के लिए आवश्यक भू संपर्कन द्वारा निम्न प्रतिरोधी मार्ग उपलब्ध होता है। फॉल्ट की स्थिति में अनावश्यक चार्ज तथा धारा को जमीन में भेज देता है ताकि इस प्रकार असामान्य घटना न हो। भू संपर्क अर्थी की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? कौन सा एक कारण नहीं है? देखिए, मृदा की प्रतिरोधकता बढ़ाना के लिए ये कारण नहीं है, जबकि अवांछित पथ के माध्यम से भू संपर्क क्षणिक धारा के कारण आग आग के जोखिम से बचना ये कारण है। मानव शरीर को बिजली के झटके से बचाना ये भी कारण है। सभी उपकरणों को त्वरित आकाशीय बिजली से बचाना ये भी सही है, लेकिन मृदा को प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए अर्थिंग का उपयोग नहीं किया जाता है, ये गलत है, ये कारण नहीं। भूसंपर्क तार के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? भूसंपर्क तार थोड़ा सा विभव मौजूद होता है, गलत है ये। दोष धारा भूसंपर्क तार से होकर प्रवाहित होता है, ये सही है। यह ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट से जुड़ा होता है, सब स्टेशन पर भूसंपर्क किया था, गलत है। भूसंपर्क तार में संतुलित धारा प्रवाहित होता है, गलत है। भूसंपर्क तार एक निम्न प्रतिरोध तार होता है, इसलिए दोष धारा भूसंपर्क तार से होकर प्रवाहित होती है। जिनमें से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये आपका होता है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर जहां पर दोहरा इंसुलेशन होता है वहां पर अर्थिंग आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सीलिंग फैन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब सिंगल फेज में। सुरक्षात्मक ग्राउंडिंग के लिए क्या जरूरी होता है? तो अर्थ के लिए एक कम प्रतिरोध पथ सही है, साफ संयोजन सही है, टाइट संयोजन सही है, ग्राउंडिंग डिवाइस की पर्याप्त विद्युत वाहक बल क्षमता सही है। इनमें से सब सुरक्षात्मक ग्राउंडिंग अर्थिंग के लिए प्रयुक्त चालक तार का कुल प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थिंग तार कसने के लिए अलोह धातु पीतल के नट प्रयोग करें तथा अर्थिंग संयोजन सोल्डरिंग भी की जा सकती है। अधिक विद्युत धारा वाले परिपथ के लिए अर्थिंग प्लेट का आकार 90 cm टू 90 cm होना चाहिए। 90 इंटू 90 मतलब लेंथ भी 90, ब्रेथ भी 90 रखा जाना चाहिए। न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने के लिए कंडक्टर तार को कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थ सप्लाई। न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को अर्थ सप्लाई कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को अर्थ सप्लाई कहते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को अर्थ लेड कहा जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को अर्थ लेड कहा जाता है, अर्थ लेड कहा जाता है। बड़े बिजली घरों के लिए प्रयुक्त अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान निम्न में से कौन सा होना चाहिए? तो 0.5 ओम। बड़े बिजली घरों के लिए प्रयुक्त अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान 0.5 ओम होना चाहिए। कितनी वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है? कितनी वोल्टेज के लिए? तो 660 वोल्ट से कम के लिए। अर्थिंग के संबंध में भारतीय विद्युत अर्थिंग नियम 1956 नियम 33 में 125 वोल्ट से अधिक की वैद्युत स्थापना में अर्थिंग करना आवश्यक है। 90 वोल्ट पर व्यक्ति को विद्युत झटका अनुभव होता है। जनरेटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग पर प्रत्येक पर कम से कम 2 अर्थिंग की आवश्यकता होती है। ओवरहेडेड सिस्टम के भू प्रतिरोध का अधिकतम स्वीकार्य मान 2.5 ओम से ज़्यादा नहीं होता, जिससे अर्थिंग लाइन के प्रयोग से सुरक्षा रखा जाता है जहां दूरसंचार लाइन रेलवे लाइनों को पार करता है। ओवरहेड सिस्टम भू प्रतिरोध का अधिकतम स्वीकार्य मान 2.5 ओम से ज़्यादा नहीं होता, जिससे अर्थिंग लाइन के प्रयोग से सुरक्षित रखा जाता है जहां दूरसंचार लाइन या रेलवे लाइन को पार करते हैं। सभी के लिए डबल अर्थ जरूरी है। मोटर, सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। यदि एक तार खुला हो तो अर्थिंग पाथ दूसरी लाइन द्वारा ले जाया जाएगा। निम्नलिखित में दैनिक उपयोगों के उपकरणों में से किसे भू संपर्कन की जरूरी नहीं होती है? तो प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर की। प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर को भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती है, जबकि गीजर का प्रतिशतक का ऑटो इलेक्ट्रिक पावर हीटर का होती है, जो कि प्लास्टिक बॉडी वाली फैन रेगुलेटर को नहीं होती है। क्या कर रहा है?
एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के लिए प्रतिरोध का मान होना चाहिए। प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? 1 ओम और 3 ओम के बीच। एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के लिए प्रतिरोध का मान कम से कम होना चाहिए ताकि धारा का मान अधिकतम प्रभावित हो सके। अतः दिए गए 1 ओम से 3 ओम के बीच। साधारणतः घरेलू वायरिंग का भू प्रतिरोध कितनी होनी चाहिए? तो 5 ओम से कम, 5 ओम से कम। घरेलू वायरिंग का भू प्रतिरोध सामान्यतः 5 ओम से कम रहता है, वहीं किसी पावर स्टेशन का 1 ओम से भी कम रखा जाता है। इसके अतिरिक्त भू परिपथ का प्रतिरोध मान जितना कम होगा उतना ही बेहतर होता है। उपकेंद्र पर बेहतर प्रदर्शन के लिए भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस से अधिक क्या होना चाहिए? तो 1 ओम। उपकेंद्र पर बेहतर प्रदर्शन के लिए भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध का मान कम से कम रखा जाता है, इसलिए प्रतिरोध का मान 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। बिजली के उपकरण की धातु के केसिंग को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाना चाहिए। उपकरण की सुरक्षा के लिए धात्विक केसिंग, कवरिंग, जंक्शन बॉक्स आदि आवश्यक रूप से अर्थ किए जाना चाहिए। ISI 334/1966 के अनुसार विद्युत तारों की अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1 ओम्स। IS कॉलम 3034/1966 के अनुसार विद्युत तारों के अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम से कम होना चाहिए। वास्तव में अर्थिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थिंग का उद्देश्य वस्तु तथा व्यक्ति के अनावश्यक खतरों से बचाना होता है, जो कि भारतीय विद्युत नियामक अधिनियम 1956 के द्वारा परिभाषित होता है। घरेलू वायरिंग में भू संपर्कन तार का आकार से कम नहीं होना चाहिए। कितना डब्ल्यू गेज से कम नहीं होना चाहिए? कितना से नहीं होना चाहिए? तो ये होना चाहिए क्या, स्टैंडर्ड गेज कितना होना चाहिए? 14। घरेलू वायरिंग में 14 SWG, ठीक है, का कॉपर तथा अर्थिंग 8 SWG का GI तार होना चाहिए। स्टैंडर्ड वायरिंग गेज होता है, स्टैंडर्ड वायरिंग गेज। उस चालक को क्या कहता है जो किसी विद्युत प्रणाली या उपकरणों के कुचालक धात्विक भाग या निकाय को भू इलेक्ट्रोड से जोड़ता है? भू सांतत्य चालक। भू सांतत्य चालक की सहायता से उपकरण के कुचालक धात्विक भाग को भू इलेक्ट्रोड से संयोजित किया जाता है। भू इलेक्ट्रोड भूमि में संलग्न कम प्रतिरोध मार्ग और उससे चालकता अधिक होती है। अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को क्या कहा जाता है? अर्थ वस्तु। अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को अर्थ वस्तु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थिंग सिस्टम का घटक नहीं है? अर्थ इलेक्ट्रोड है, अर्थिंग लीड है, अर्थ निरंतरा कंडक्टर है, जबकि फ्यूज नहीं है। अर्थ सिस्टम से जुड़े घटक अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थिंग लीड, अर्थ निरंतरा कंडक्टर है। समांतर भू संहति से वैद्युत संपर्कित धातु पट्टिका, नालिका अथवा चालकों के आव्यूह को क्या कहा जाता है? भू टर्मिनल कहा जाता है। समांतर भू संसित से विद्युत धातु पट्टिका, नालिका अथवा चालकों के आव्यूह को भू टर्मिनल कहा जाता है, कहते हैं। भू संपर्कन निरंतरता चालक अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को अनुशंसित आकार कितनी होनी चाहिए? तो 14 SWG से कम नहीं होता। 14 SWG से कम नहीं होता। स्टैंडर्ड वायरिंग गेज। संपर्क निरंतरता अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के अनुशंसित आकार 10 स्टैंडर्ड वायरिंग गेज से अधिक होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कम में होनी चाहिए। अर्थ वायर का अनुमत्य न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए? 10 SWG। अर्थ वायर का अनुमत 10 SWG का होता है। किसी धातु के प्लेट, पाइप या अन्य चालक जो विद्युतीय रूप से अर्थ के समान द्रव्यमान से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड। किसी धातु के प्लेट, पाइप या अन्य चालक जो विद्युतीय रूप से अर्थ के समान द्रव्यमान से जुड़े होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। प्लेट अर्थिंग का प्रयोग सब स्टेशन में किया जाता है।
अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट या तो कितना mm² का होना चाहिए। इंस्टॉलेशन कंडक्टर आकार के आधे से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये 2.9। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट का या तो 2.9 mm² होना चाहिए या इंस्टॉलेशन कंडक्टर आकार के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट 2.9 mm² या इंस्टॉलेशन कंडक्टर आकार के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। यह कंडक्टर समांतर कॉपर का बनाया जाता है। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध बस बार के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध है। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध बस बार के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध है। अनंत बस बार सदैव नियत वोल्टता तथा धारा के सापेक्ष संयोजित रहती है। साथ ही बस बार प्रयोग उपकेंद्रों पर समान वोल्टता प्रदान की दृष्टि से किया जाता है। इस बार का निर्माण एल्युमिनियम जैसी हल्की धातुओं से किया जाता है ताकि संचरण भार कम रहे। सभी अर्थ वायर्स अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर्स आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प के बने होते हैं। तो ये होता है गैल्वेनिक इस्पात। भू तार बनाने के लिए गैल्वेनिक इस्पात तार का प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह जंगरोधी होता है। किसी स्थापना भूसंपर्कन प्रतिरोध अर्थ रेसिस्टेंस क्रम के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर क्रम में जोड़ा जाए। किसी स्थापना भूसंपर्क प्रतिरोध को कम करने के लिए भू इलेक्ट्रोड समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है। पृथ्वी के बीच का विद्युत प्रतिरोध चालक तार और पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है। तो ये 50 बाय परिपथ बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में। चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का प्रतिरोध 50 या परिपथ के बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में होनी चाहिए। भूसंपर्कन तार का साइज होना चाहिए कितना। फेज और न्यूट्रल तार से अधिक। भूसंपर्क तार का फेज और न्यूट्रल तार से अधिक होनी चाहिए। भूमिगत किए गए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए। दूरी कितनी होनी चाहिए तो 1.5 मीटर। भूगत किए गए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से दूरी 1.5 मीटर होनी चाहिए। यह इलेक्ट्रोड कॉपर के जिंक लेपित होते हैं या जिंक उन्हें जंग से बचाता है। अर्थ वायर माप किस आधार पर निर्धारित होता है। लाइन की धारा प्रवाह क्षमता पर। अर्थ वायर माप लाइन की धारा प्रवाह क्षमता पर निर्धारित होता है। भूसंपर्कन प्रतिरोध का कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। कई छड़ों का उपयोग करना। भूसंपर्क प्रतिरोध को कम करने के लिए कई छड़ों का उपयोग करना विधि उपयोग की जाती है क्योंकि यदि मोटार्ड बड़ी हो तो प्रतिरोध घटेगा तथा क्षेत्रफल अधिक होने से प्रतिरोध कम जिससे संगत क्षय भी कम होता है। भूसंपर्कन दोष कब उत्पन्न होता है तो जब भूसंपर्क की वजह से भूसंपर्कन जाल पर विभव बढ़ जाता है। जब भूसंपर्कन की वजह से भूसंपर्कन जाल पर विभव बढ़ जाता है तब भूसंपर्कन दोष कब उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में। अर्थिंग के संदर्भ में ISI विनिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रोलिटी क्रिया से बचाने के लिए अर्थ का तार कितने का होना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह ही की धातु होनी चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह की धातु ही होना चाहिए। अर्थिंग के संबंध में ISI विनिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रोलिटी क्रिया से बचाने के लिए अर्थ का तार अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह ही धातु का होना चाहिए। आई नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट के होना चाहिए जस्ती इस्पात के होना चाहिए। भूसंपर्क पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट जस्ती इस्पात की होनी चाहिए। काफी मात्रा में करंट अर्थ वायर से होकर गुजरता है क्योंकि इसमें होता है क्या होता है बहुत कम प्रतिरोध। अर्थ वायर कम प्रतिरोध का प्रयोग लिया जाता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट स्थिति में धारा को सस्ता सुगम रास्ता उपलब्ध हो सके। धारा हमेशा कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनती है। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्यतः भूमि 3 ओम तथा चट्टानी भूमि में 8 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परीक्षण करते समय रखरखाव से पहले चालक के हिस्सों के भूसंपर्कन के लिए क्या आवश्यक है? भूसंपर्कन स्विच। भूसंपर्कन स्विच चालक हिस्सों के समायोजित किया जाता है। किसी भी उपकरण का भूसंपर्कन प्रदान करेगा। कब करेगा? जब भू लीकेज करंट के लिए अल्प प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ हो। भू लीकेज करंट के लिए अल्प प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ हो। बिजली स्थापना में सही तरीका भूयोजन धातु उपयोग करने के लिए कारण भू लीकेज करंट के लिए अल्प प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ प्रदान करता है। ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसे रचा जाता है कि भूसंपर्कन प्रतिरोध सबसे कम हो। ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसे रचा जाता है कि भूसंपर्कन प्रतिरोध कम हो, क्योंकि कम प्रतिरोध धारा मार्ग में उत्पन्न बाधा कम होने से करंट तुरंत संतुलित हो जाए एवं खतरा उत्पन्न न हो। किसको सुनिश्चित करने के लिए चारकोल और नमक के मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए? प्रभावी अर्थिंग को। प्रभावी अर्थिंग को सुनिश्चित करने के लिए चारकोल और नमक के मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए। पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? कौन सी विधि का? छोटे आकार की प्लेट का उपयोग नहीं किया जा सकता। बड़े आकार का प्लेट सही है। लकड़ी का, कोयला का, नमक के मिश्रण सही है। अर्थिंग प्लेट गहरी खाई में रखना सही है। छोटे आकार का इलेक्ट्रोड का प्रयोग से प्रतिरोध की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का स्क्वायर का। किसका? अब देखिए आगे क्या है कि पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा से प्लेट के उपयोग और कम किया जा सकता है। प्लेट के क्षेत्र को बढ़ा के कम किया जाता है। पृथ्वी के प्रतिरोध क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? किसका? एरिया का स्क्वायर का। पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबे के प्लेट के उपयोग से और प्लेट क्षेत्र को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। पृथ्वी का प्रतिरोध आकार तांबे प्लेट के उपयोग से और प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाने से कम किया जा सकता है। इनमें से कौन सी सामग्रियों का उपयोग अर्थ प्लेटों के आसपास मिट्टी और नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है? नमक, चारकोल और पानी। नमक, चारकोल और पानी का उपयोग अर्थ प्लेट के आसपास मिट्टी के नमी को कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है। अच्छे भूसंपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, कोयले और लवण का मिश्रण को। अच्छे भूसंपर्कन को भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर जगह को नमीयुक्त बनाने के लिए मिट्टी में नमक, कोयला और लवण और पानी का उपयोग उपयुक्त अनुसार मात्रा अनुसार मिलाया जाता है। पृथ्वी की मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव? मृदा प्रतिरोध कम हो जाएगा। पृथ्वी की मिट्टी पर प्रतिरोध पर नमी की मात्रा के कारण मिट्टी का प्रतिरोध कम हो जाएगा। भू प्रतिरोध अर्थ रेजिस्टेंस का मान किस पर निर्भर नहीं करता? आपूर्ति की आवृत्ति पर, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर नहीं करता है, मिट्टी पर करता है, मिट्टी के प्रतिरोधकता पर करता है, स्टेशन सब पर, अर्थिंग का डिजाइन पर करता है, जबकि आपूर्ति की आवृत्ति पर नहीं करता है। पृथ्वी की अर्थ रेजिस्टेंस का मान आपूर्ति की आवृत्ति पर नहीं निर्भर करता। एक प्रणाली भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? तो मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ता है। किस में जोड़ता है? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। प्लेट का क्षेत्र में वृद्धि सही है। मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समांतर क्रम में सही है। भूमि में गड्ढे की गहराई बढ़ाना सही है। एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न प्रायोजन किए जाने आवश्यक है, जिसमें प्लेट का क्षेत्र में वृद्धि। यदि प्लेट का क्षेत्र बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। मुख्य इलेक्ट्रोड समांतर मते एक इलेक्ट्रोड जोड़ने धातु के तुल्य प्रतिरोध गिरावट आती है। एवं यदि भूमि के गड्ढे में की गहराई अधिक होगी तो प्रतिरोध कम होगा। इसके अतिरिक्त नमी भी प्रतिरोध कम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।